Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहना है गाइस, और पॉजिटिविटी के साथ ही रीडिंग को सुनना है, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी आए वो अपने साथ लेकर के यहाँ से जाना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सी नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट है यहाँ पर नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 11। और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर है नवंबर, जुलाई, अगस्त और मार्च। ये डेट, मंथ और साइन है कुछ जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के ऊपर मेरी नज़र गई है, जहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने टोटली, खुद तो स्टक है ही है, आपको भी बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ है। मतलब ना तो आप उनकी वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप रुक ही पा रहे हो। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे चाहते क्या है, क्योंकि ना तो ये आपको आगे बढ़ने देते हैं, ना ये ढंग से रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं। कुछ भी अच्छा है नहीं, ये भी कभी बात करते कभी नहीं करते। इन एंड आउट वाली एनर्जी इनकी हमेशा रहती है, आना जाना इनका लगा रहता है, जिसके चक्कर में आप भी अटके हुए हो। जब भी आपका ये होता है कि मुझे मूव ऑन करना है, ये आपकी लाइफ में आते हैं और आपको जो है मूव ऑन होने से कहीं ना कहीं रोक देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अपने इमोशन शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। मैं यहाँ फंस गया था, मैं ऐसे प्रॉब्लम में आ गया था, और आप फिर से वैसे ही इमोशनल होकर के उसी तरीके से कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो ये जो चीज़ हो रही है, बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, रिपीटेशंस आपकी लाइफ में हो रही है। आपके पार्टनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको स्टक करके कहीं ना कहीं रखा हुआ है। कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। आपको थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट भी है, जैसे कि इनके वर्क प्लेस से रिलेटेड, कि लाइक किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आपके मन में डाउट आता है कि कुछ तो हो रहा है इनकी लाइफ में ऐसा, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर इतना चेंज है, या फिर ये इस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। सो मतलब आपको कहीं ना कहीं डाउट जाता है, और इनके वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं जाता है।
ऐसा या तो आपको कहीं से सुनने में आया है या फिर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन ये चीज़ बोलती है, या फिर हो सकता है कि आजकल कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं या फिर स्टोरीज़ एंड स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें ये जो है अपने कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं, लाइक ये मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स के साथ लगा रहे हैं और अगर फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स के साथ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउट जाता है कि लाइक इनको स्टोरी लगाने का टाइम है, इनको सोशल मीडिया पे और बाकी सारा करने का टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहे या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान करती हैं, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ आपके पार्टनर की, तो ये मैं देख रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ऑफ कोर्स हो रही है। और ये भी मुझे नज़र आता है कि देखो किसी के साथ इनका सीरियस कनेक्शन तो मैं नहीं देख रही हूँ। लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ कनेक्शन में है, आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा कि किसी और के साथ कनेक्शन में। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आती है कि टाइम पास ये बहुत करते हैं। जैसे अगर इनको कोई बात करे तो ये करने के लिए तैयार है, कोई इनके साथ फ्लर्ट करे या फ्लर्ट करने के लिए तैयार है। सो एक होता है ना इंसान का कि वो उसका ये रहता है कि भाई मेरा एक पार्टनर है और मुझे बस उसी वही है मेरे पास और मुझे किसी और से बात नहीं करनी है। तो वो वाले थॉट्स नहीं है इनका, ये कि अगर कुछ मिल रहा है एन्जॉयमेंट फ़न के लिए तो कर रहे हैं ये, और लाइक एक एंटरटेनमेंट की तरह ये ले रहे हैं, एक टाइम पास के जैसे ये ले रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं ये बात करते हैं और बहुत बात करते हैं। फ्लर्ट करना है वो भी ये बहुत करते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए। मुझे सीरियस कनेक्शन किसी के साथ नहीं दिखता है, ये मैं यहाँ पर ज़रूर देख रही हूँ। और कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर एक्चुअली, इस कनेक्शन के लिए भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस कनेक्शन का क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ और मुझे दिखती है कि जैसे मन में लालच नहीं आ जाता इंसान के, वैसा थोड़ा लालच मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आजकल ना इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है। अटेंशन से मेरा मतलब ये है कि अगर ये मेल हैं तो इनको फीमेल्स की अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, अगर ये फीमेल है तो इनको मेल्स की अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो जिसके चक्कर में क्या आ रहा है, इनके मन में लालच भी आ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं बहुत सारे, मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे कि अब मेरे पास मैं चूज़ कर सकता हूँ। या फिर ये है कि अच्छा ये भी है, ये ऑफ़र है, लेकिन इनको एक कंपैरिजन का मौका मिल रहा है। ऑफ़र्स के साथ कंपैरिजन का मौका मिल रहा है कि मैं ये चूज़ कर लूँ, मैं ये चूज़ कर लूँ, मैं ये चूज़ कर लूँ। सो एक लालच नहीं आ जाता मन में कि चलो इतने सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं तो जो बेस्ट है उसको देखेंगे, अभी सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए इन्होंने आपको भी अटका करके रखा हुआ है कि आपको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते हैं, आपको साथ रख के ये बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई करना चाहते हैं कि वो कैसे हैं क्या है। क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, किसी के साथ 4 दिन बात होगी, 5वें दिन बात ही नहीं होगी, किसी के साथ 10 दिन हो रही है, किसी के साथ महीने भर हो रही है। तो वो स्टेबिलिटी है नहीं जो कि आपके साथ कहीं ना कहीं थी कनेक्शन में, आप इतने लंबे टाइम से इनके साथ हो। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि हाँ, आपके पार्टनर थोड़े से लालची हो रहे हैं। जैसे इनको अटेंशन मिल रही है तो इनके थोड़ा सा लालच बढ़ रहा है, तो वो एक लालची एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। और यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि काम से ज़्यादा तो ये ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम से ज़्यादा ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। तो वही ये मूड स्विंग्स का कारण भी है, एक बेचैनी है, शांति नहीं। क्योंकि जब इंसान का दिमाग क्लियर होता है ना तो उसके दिमाग में शांति होती है, लेकिन इनके दिमाग में वो शांति मुझे नहीं दिख रही है। ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, इनके सामने ऑप्शंस हैं, कन्फ्यूज़न है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये करके ही आपके साथ चीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बन जाती है, और वो जो पट्टी बनती है तो कुछ दिखता नहीं है। जब सब खराब कर लेता है ना इंसान, तब वो पट्टी खुलती है और तब दिखता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इनकी आंखों पे भी एक पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से देख ही नहीं पा रहे कि कहाँ गलत जा रहा है। तो ये गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो यही चीज़ है जिसने आपको स्टक करके रखा है, यही इनका रीज़न है कि ये कहाँ अटके हुए हैं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बाकी और भी एनर्जीज मैं देखती हूँ, कुछ यहाँ से भी देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं। चलिए,
कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों की ना इंट्यूशन आ रही होगी, आपको हो रही होगी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बता रही होगी, बट शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बट बात ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भटक रहे हैं, ठीक है, अभी सही डायरेक्शन में नहीं है। और एक जैसे पट्टी नहीं बन जाती, जब इंसान के लालच आता है ना तब ऐसी ही पट्टी बन जाती है और कुछ भी दिखता नहीं है फिर। तो वही इनके साथ भी हो रहा है, अभी इनको लालच मिल रहे हैं, लालच दिख रहे हैं, तो इनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है और ये कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं कि इनका क्या सही है क्या गलत है, इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही स्टक है, इसीलिए इन्होंने आपको भी स्टक करके रखा है। लेज़ीनेस, यहाँ पर लेज़ीनेस की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि हाँ आपके पार्टनर अभी जो है थोड़े से लेज़ीनेस की एनर्जी इस एनर्जी के साथ मिलके मुझे एक साइन करती है, जैसे कि आपके पार्टनर जो है किसी तरीके की टेंशन लेना नहीं चाहते। उनका ये है कि जैसा चल रही है गाड़ी चलने देते हैं, जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं, डिसीज़न ले लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब डिसीज़न ले लेंगे, अभी तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा है, चलने देते हैं। तो लेज़ीनेस वाली एनर्जी मुझे वो भी यहाँ पर मैसेज दे रही है, जैसे कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं और डिसीज़न लेना चाहे तो ले ले, लेकिन अभी क्या हो रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं, अभी तो जो है जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा होना शुरू हुआ है, और अभी डिसीज़न ले लूँगा तो फिर ये जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं उनको तो मैं ट्राई नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ये लेज़ीनेस कहीं ना कहीं वो लालच का ही दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि चल रही है ना गाड़ी वैसे चलने देते हैं, जब बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तब डिसीज़न ले लेंगे। आप भी अभी क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जा रहा, आपका भी ये है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, आप तो खुद ही स्टक हो गया, आपको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। फ्रेंडलीनेस, ओके। सो देखो अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पर कह देती हूँ कि इनका किसी के साथ सीरियस कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट फन एंजॉय एंड टाइम पास वाला इनका मुझे यहाँ पर नज़र आता है, लाइक फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, टाइम पास करना, फ्लर्ट करना, मस्ती करना, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट ये अभी किसी भी तरीके के यहाँ पर जो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है ये मुझे ये भी बताते हैं कि किसी भी तरीके के कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते हैं, किसी भी तरीके के बंधन में ये नहीं बनना चाहते हैं, लाइक ये आज़ाद रहना चाहते हैं। आज़ाद कैसे, जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं उनमें कोई कमिटमेंट नहीं होती है, वो अपनी अपनी लाइफ के लिए फ्री होते हैं, लेकिन कपल्स के बीच में कमिटमेंट होती है कि भाई हम दोनों रिलेशनशिप में और कोई तीसरा आना नहीं चाहिए, ये चीज़ होती है। इनको क्या चाहिए, आज़ादी। इनको ऐसी आज़ादी चाहिए कि मुझे कोई रोक ना हो, टोक ना हो, और जो मैं चाहूँ जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, लाइक ये कहते हैं लालच बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, लाइक इनको अटेंशन मिल रही है तो इनका ये कि मेरे तो मज़े हैं, फिर इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है मुझे, लाइक जैसे मैंने आपको बोला मेल है तो फीमेल्स की तरफ से इतनी अटेंशन मिल रही है, और फीमेल है तो मेल की तरफ से, तो फिर इनका ये कि क्यों ना फिर इंजॉय किया जाए। कमिटमेंट्स में क्या रखा है, कमिटमेंट्स तो बांध देती हैं, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं आपसे, या इसलिए भी आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। कभी कभी आते हैं ताकि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाओ, तो कभी कभी आते हैं जब भी इनको इनसिक्योर फील होता है, जब भी एक ऐसा लगता है कि अब आप दूर हो रहे हो, तो ये आते हैं, देखते हैं, हालचाल पूछते हैं, कैसे हो आप, क्या है, ठीक है, सब तो ठीक है, अदरवाइज फिर भागते हैं। कि तो वही चीज़ है इनकी कि छोड़ना नहीं चाहते, आपको अटका करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तो आखिर आप ही बचोगे, इसलिए। थंडरबोल्ट का यहाँ पर कार्ड है। ये जो सोच है ना इनको इसी तरफ लेकर के जा रही है, ये जो सोच है इनको इसी तरफ लेकर के जा रही है, क्योंकि आप भी कहाँ तक ऐसे बैठे रहोगे, आप भी एक दिन तो अपनी लाइफ का डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे अपनी लाइफ में, आप भी ऐसे कहाँ तक अटके रहोगे, राइट। तो इनका जो ये सोच है ना, ये इनको इस थंडरबोल्ट वाली एनर्जी की तरफ ही लेकर के जा रही है, बर्बादी की तरफ। ये अपनी लाइफ की जो है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप छोड़ के दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छी खासी रिश्ते को छोड़ करके जो है ये एंजॉय करने की सोच रहे हैं। किसी को तो रिश्ता मिलता नहीं है और ये जो है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इनकी सोच है इनको इसी तरफ लेकर के जा रही है, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक बहुत बड़े
तूफ़ान की तरफ, क्योंकि यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड है जो कि तूफ़ान को बताता है। यहाँ पर एक ऐसा तूफ़ान जिसमें लाइफ पूरी तरीके से जो है इनकी बिखर जाएगी, तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि इस तरीके से अगर ये चले तो ये कहीं नहीं रुक पाएंगे, कहीं टिक ही नहीं पाएंगे, स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर है इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा लालची हो गया है, रिश्तों की कदर नहीं कर रहा है, सही रिश्तों की कदर नहीं कर रहा है, अपना अच्छा बुरा नहीं पहचान पा रहा है, और बस वो एक लालच आता है ना, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो यही चीज़ जो इनको इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जा रही है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही एक नया इंसान इनके अंदर से निकलेगा। यहाँ पर आप इंटेंसिटी का कार्ड देख सकते हो, एक नेगेटिविटी की तरफ से, एक डार्कनेस की तरफ से एक इंसान लाइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बताता है आपके पार्टनर की सोच में, आपके पार्टनर में चेंजेस आएंगे, ये समझेंगे, ये कदर करेंगे, इनको समझ भी लगेगी, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। अब यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में बने रहोगे, जब तक आप इनकी लाइफ में इनको प्यार देते रहोगे, इनको जो है कॉल मैसेज करते रहोगे, इनसे जो है इनका वेट करते रहोगे, तब तक ये इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट यहाँ पर बनना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको इनसे क्लियर बात करनी पड़ेगी कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आना जाना अब और नहीं, क्लियरिटी बता दो, क्लियरिटी दे दो, जो क्लियर बात है वो कर लो। उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको समझ में आएगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर के अंदर चेंज आए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप अगर ये है कि ठीक है वो जैसा उसका मन करेगा तो कर लेगा, बात तो मैं कर लूँगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर अपने लिए फ़ाइट करनी होगी। यहाँ पर आपको उनसे बोलना होगा कि भाई क्लियरिटी दो। आपको भी डर ये होता होगा कि कहीं ये चला ना जाए, छोड़ ना दे। तो ये जो डर है ना, ये डर सबसे बुरा है। यहाँ पर बात ये है कि आपको क्लियरिटी चाहिए। वैसे भी अगर इनको छोड़ना होगा तो ये वैसे भी छोड़ देंगे, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको अपनी बात क्लियरली कहनी चाहिए कि भाई तुम चाहते क्या हो आखिर। आपको इनसे क्लियर इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। आना जाना ही लगा रहेगा या फिर कुछ आगे का भी सोचा है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तब जाके इस इंसान की जो ये आँखों की पट्टी खुलेगी, तब जाके इसे लेज़ीनेस वाली एनर्जी से बाहर आएंगे और ये कोई डिसीज़न ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये करना पड़ेगा। इसके करने से करे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये गए हैं एक लेज़ीनेस वाली एनर्जी में, जहाँ इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जहाँ ये कोई डिसीज़न नहीं ले रहे। लाइक इनको ऐसे ही लाइफ अच्छी लग रही है और ये उसी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी। 3 कार्ड्स में लूँगी। आपने कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ये होंगे बाबा के मैसेजेस आपके लिए पर्सनली। तो आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। आपको अपना एक कार्ड चूज़ करना है। ओके, सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं। बिलीफ। कुछ चीज़ों में अपने बिलीफ को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पर ना बाबा यही कह रहे हैं कि हर वो चीज़ सच नहीं है जो कि हम सोचते हैं। ठीक है, हमें जो है थोड़ा सा
अपने नज़रिए को बदल कर के भी चीज़ों को देखना चाहिए, थोड़ा सा बदल के भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा हट के भी सोचना चाहिए। जो आप सोच रहे हो उसको थोड़ा एक अलग नज़रिए से सोच करके भी देखो, ठीक है। किसी भी चीज़ पर अंधे तरीके से भरोसा करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। लाइक कोई कह रहा है मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, लेकिन आँखों पे पट्टी बांध करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ना अपने सोचने के नज़रिए को बदलो। कार्ड नंबर 1, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बाबा यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप जैसा जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, ज़रा उसका उल्टा सोच करके देखो तो आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा। जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो तो थोड़ा सा नेगेटिव सोच करके देखो, आपको एक अलग नज़रिया मिल जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रहे हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के देखो। दोनों ही एंगल से देखो कि कैसी दिखती है वो चीज़, इस एंगल से भी देखो और इस एंगल से भी देखो, तो आपको कुछ क्लियरिटी वही मिल जाएगी। तो आपको दोनों ही एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए। बाबा यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है यहाँ पर द पावर ऑफ ऊदी। यहाँ पर आपको ऊदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। अब ऊदी आप गूगल सर्च करके देखिएगा अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कि आप ऊदी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ख़ास तौर पर ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए ज़्यादातर आता है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको ऊदी का इस्तेमाल करना चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी एनर्जी के लिए भी ऊदी का इस्तेमाल किया जाता है। आप गूगल कर लीजिएगा एक बार ही, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ऊदी का कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत लोग करते हैं, आपको बता देंगे, बट आपको अपने, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको अपनी परेशानी के हिसाब से देखना है। तो मुझे यहाँ पर नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको अपनी परेशानी के हिसाब से इसका यूज़ देखना है, ठीक है। ऊदी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए शायद मैसेज आया है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर है 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट की बैड मेमोरीज़, आपकी जो है जो भी बुरा पास्ट रहा है, जो भी बुरी चीज़ें रही हैं, जिन भी बुरे लोगों से मिले हो, जो भी बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उनसे कुछ सीखो और उन एक्सपीरियंसेस, उन यादों, उन लोगों को कट, क्लियर और कैंसिल कर दो। अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल के बाहर फेंक दो। वो लोग आए, कुछ तो उन्होंने सिखाया आपको, आपने वो सीख लिया, वो उनको टाटा बाय बाय बोल दो और अपनी लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ो। किसी तरीके का गिल्ट अपने मन में मत रखो या किसी तरीके का दुख मत मनाओ किसी भी चीज़ का कि वो छोड़ गया या वो छोड़ गई। आपको जस्ट उनको कैंसिल करना है। कट, क्लियर एंड कैंसिल मतलब अपनी लाइफ से हटा देना, उन थॉट्स को भी नहीं रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वहीं आगे बढ़कर ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। आगे बढ़कर ही आपको जो है आपकी लाइफ में चेंज दिखेगा, उससे पहले चेंज नहीं दिखेगा। अगर आप चेंज चाहते हो तो आपको पास्ट को कट, क्लियर और कैंसिल करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।